अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा की नौजवान उभरती हुई शख्सियत अरसलान कुरैशी ने बच्चों की जहनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए जिमखाना क्लब में खेल का मैदान सजा दिया। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक अरसलान कुरैशी, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिमखाना क्लब, मेंबर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदर शादाब टाउन भी हैं, उन्होंने बताया कि सरगोदा में बच्चों की तफरीक के लिए कोई ख़ास ग्राउंड या मकामात नहीं है, इसलिए उन्होंने बच्चों की तफरीक के लिए जिमखाना क्लब में खेल का मैदान सजा दिया, जिसकी क़यादत जिमखाना क्लब सेक्रेटरी उस्मान वडाइच, सरदार फ़खर अब्बास और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर जिमखाना क्लब डॉक्टर सायरा शफ़ी कर रही थी। अरसलान कुरैशी ने गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली खबर की तरदीद करते हुए बताया कि तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद शादाब टाउन में नहीं किया गया बल्कि जिमखाना क्लब में किया गया था। अरसलान कुरैशी के इस इक़दाम को मेंबरान जिमखाना क्लब ने खूब सराहा। पाक वतन से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान मजदूर पार्टी का DC ऑफिस के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये चोरी पकड़ें, हम इनके साथ हैं, ये हमारे किसानों की ज़राअत तबाह ना करें, ट्रांसफार्मर ना उतारें, ये हमें मजबूर ना करें। निगरान हुकूमत से लेकर क्रैकडाउन जारी है। अब तक मुआशी कत्ल किसानों का मुसलसल है, जारी है, नहीं रुक सका। हुकूमत ने साजिश की है, जो भी इकदाम किए हैं किसानों के खिलाफ किए हैं, किसानों का बिल्कुल मुआशी कत्ल कर दिया। मेरे किसान की मकई और धान की फसल सूख गई है। मेरा किसान पहले ही सुलेमान हेड से लेकर DG खान तक सैलाब की जद में आ गया था पिछले साल। उसके बाद गंदम आई है, गंदम 2200 में बिकी है। उसके बाद मेरे किसान की जो धान की फसल से थी, तिल की फसल थी, वो बारिशों से तबाह बर्बाद हो गई है। किसान को जी गंदम है वो तकरीबन 2200-2500 ਨੂੰ खरीदी गई है, तो माफिया जी सर ग्राम में जोड़ा गंदम का बीज है वो 7000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। खादा के रेट जोड़े वो बहुत उत्ते चले गए हैं। लिहाजा साडा यही मुतालबा है कि जो ट्रांसफार्मर फिल फॉर वापस लगाए जावें और वापटा की जी गुंडागर्दी है ख़त्म की जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शोबा शुमारियात के ज़ेर तमाम शुमारियात के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक आगाही वाक़ के ज़रिए पायदार तरक्की और शुमारियात के किरदार और अहमियत को उजागर किया गया। वाक़ की क़यादत डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली ने की, जबकि उनके हमरा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर महमूदुल हसन, चेयरमैन शोबा शुमारियात डॉक्टर ज़फ़र नज़ीर भट्टी और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। फाउंटेन चौक से शुरू होने वाली वॉक शोबा शुमारियात के सामने जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां केक काटने की तकरीब का इनेकाद भी किया गया। वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली साइंस ऑफ फिगर एंड फैक्ट्स है। इसमें हम फिगर्स और डाटा के साथ कोई भी रिसर्च जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। हमारी एग्रीकल्चर की बेस है वो भी स्टैट है, डिफरेंट मेडिसिन की जो बेस है वो स्टैट है। इस तरह हमने एक उसका लिया है एग्रीकल्चर का और उसको हमने रिप्रेजेंट किया कि कैसे हम डिफरेंट सॉइल की pH पे हमारी कॉटन की जो है प्रोडक्शन किस तरह वेरी करती है। गुजरात शाह मुकीम में अगवा और जिनसी ज़्यादती के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा। पुलिस बेबस 15 साला लड़की गन पॉइंट पर अगवा। अहले खाना की दुहाइयाँ। पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने मुकदमा दर्ज करके मुगविया की बाजियाबी के लिए तलाश शुरू कर दी, जबकि मुगविया की वालदा ने हुजरा शाह मुकीम प्रेस क्लब में दुहाइयाँ देते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान मेरी बेटी को हरामकारी के लिए अगवा करके ले गए हैं, उसे फिलफोर बाजियाब करवाया जाए। आरिफवाला में मेला साईं रब राखा सरकार के मौका पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच में दोनों टीमों के पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। आरिफवाला से सरवर सलीमी की ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, आरिवाला के नवाही गांव 55 EB में साईं रब राखा सरकार के उर्स के मौका पर मेला सजाया गया, जिसमें मुरीदीन व ज़ायरीन की कसीर तादाद ने हाज़िरी दी। मुख्तलिफ़ अक़साम की मिठाई समेत रंग बिरंगी अशिया और बच्चों के खिलौनों के स्टाइल भी लगाए गए थे। मेले में सजा कबड्डी का बड़ा मैदान। कबड्डी मैच में आरिवाला और चीचावदी के खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। दोनों टीमों के पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों ने कबड्डी मेले की रौनक को चार चांद लगा दिए। आरिवाला ने चीचावदी को 3 पॉइंट से हराकर मैदान मार लिया। शायकीन की बड़ी तादाद पहलवानों के दाव पेच देखकर खूब महसूस होती रही। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से विनर और रनर अप टीम को ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज से नवाजा गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा,
मेले में कबड्डी के मैच के इनकार से आवाम को तफरीह फराहम की जाती है। ऐसे मुस्बत इक़दाम को हम सराहते हैं। कैमरा टीम के साथ सरवर सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़, आरिवाला। आरिवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक बाअसर अफराद ने मुबैना तौर पर काश्तकार खातून का ज़रई पानी चोरी कर लिया। इस्तफसार पर काश्तकार खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मदद तलब कर ली। चक कल्याणा की रिहायशी जैतून बीबी ने 3 एकड़ ज़रई रकबा पर काश्तकारी की हुई है। मुतासरा खातून ने मीडिया को बताया कि बाअसर मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर काश्तकारी नहीं करने दे रहे, पानी चोरी करते हैं और ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मुझे कत्ल, अगवा समेत संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। हमें इंसाफ कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल सका, ना मिल सका इमरान खान के दौर में। आज मैं गुजारिश करती हूँ, नहायत अज़र से गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DIG और वज़ीर आला पंजाब से और जो भी तमाम कानून दे एहलकार हैगे ने जिन्होंने अल्लाह ताला ने इज्जत और कलम दी है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्ती की, पानी आपने बांध लिया, मेरे को मारा भी, छोटी और नाल बंदूकों भी लाई, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ चाहिए। मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, मुझको भी बहुत धमकियाँ देते हैं। किसी से कोई ताज़ा नहीं हो रहा, किसी से कोई लड़ाई नहीं हो रही। ये रकबा मोल लेने के बाद भी इनसे ताज़ा हो रहा है, इनसे ही लड़ाई हो रही है। इनको जलील कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। हमने मीडिया में आगे भी बयान दिया है और अभी भी बयान मीडिया में दे रहे हैं और हमें ये चाहते हैं कि इनको अमल में और सुकून मिले और इंसाफ मिले। और मेरिट इन्होंने स्नेहा दिता सी कि भी मियां मकसूद को तुसीं कह देना है कि भी सुबह दे जो उन्होंने करना इंतजाम कर लेना। सुबह असीं बदमाश लियाने ने जो भी असीं करना होया असीं कर लांगे, रोक सकते। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा टैक्स देने के हवाले से पहले नंबर पे है, जबकि सहूलतें लेने के हवाले से यहाँ के ताजर और अवाम 129वें नंबर पे हैं। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मियां इरशाद अहमद अरशद ने कहा कि यहाँ कोई भी बुनियादी सहूलत सरगोदा के अवाम को हासिल नहीं, जिसका खमियाजा अवाम मुख्तलिफ सूरतों में भुगत रहे हैं। हालिया हमीर टाउन के वाक़या ने इंतज़ामिया के इक़दामात की कलई खोल के रख दी है, जबकि शहर भर में तजावुज़ात के बाइस लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। पूरे शहर में तजावुज़ात के हवाले से बात करूंगा मैं कि ट्रैफिक जाम रहना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, लेकिन वो क्या करती है, ये सब के इल्म में है, मुझे कुछ कहने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और जो दुकानदारों के पास ग्राहक आते हैं मोटरसाइकिलों पे, वो मोटरसाइकिल दुकान के बाहर ही खड़ा करेंगे ना, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे दुकान हो, चाहे छोटी रेडी वाला क्यों ना हो। उसका बाइक पे जो आदमी आएगा उसने एक मोटरसाइकिल को यहीं तो खड़ा करेगा, उसके बाद वो ख़रीदारी करेगा। लेकिन होता क्या है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, बैग उठा कर ले जाते हैं, कहते हैं। शहर में तजावुज़ात के हवाले से बात करूंगा मैं कि ट्रैफिक जाम रहना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, लेकिन वो क्या करती है, ये सब के इल्म में है, मुझे कुछ कहने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और जो दुकानदारों के पास ग्राहक आते हैं मोटरसाइकिलों पे, वो मोटरसाइकिल दुकान के बाहर ही खड़ा करेंगे ना, चाहे वो प्लाजा हो, चाहे दुकान हो, चाहे छोटी रेडी वाला क्यों ना हो। उसका बाइक पे जो आदमी आएगा उसने एक मोटरसाइकिल को यहीं तो खड़ा करेगा, उसके बाद वो ख़रीदारी करेगा। लेकिन होता क्या है कि ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, बैग उठा कर ले जाते हैं, कहते हैं जी पहले आप लाइसेंस बनवाएं, अगर लाइसेंस है तब भी जो हर हाल में उससे जुर्माना उन्होंने करना ही करना है कि ये हमारा टारगेट है। ये जो है गलत तरीक़ाकार है कि दुकानदार के बाहर मोटरसाइकिल ना हो। अब ग्राहक जो आएगा वो कहाँ लेकर जाएगा? या तो आप पूरे शहर में इतनी ट्रांसपोर्ट चला दें कि लोगों को घरों से बाहर बैग लेकर निकलना ही ना पड़े, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठें और मार्केट में परचेजिंग करें, अपनी ख़रीदारी करें, उसके बाद उसी ट्रांसपोर्ट पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपने घर को चला जाए। सवाए सरगोदा के पूरे पाकिस्तान में हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है सवाए सरगोदा के। टैक्स देने के हवाले से सरगोदा को नंबर 1 पे रखा जाता है और फैसिलिटीज़ के लिहाज से सरगोदा जो है वो आखिरी नंबर है जो पाकिस्तान का है 129वां। तो मेहरबानी किया करें कि इसमें इंतज़ामिया को भी थोड़ा सा तावन करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं आरिवाला से। सर्दी करीब आते ही अवाम ने गर्म बिस्तर निकाल लिए। रज़ाइयाँ, गद्दे और तकियों में रुई भरवाने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया पेंजा मशीन का, जहां पर मौजूद है नुमाइंदा TNN न्यूज़ सरवर सलीमी। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम करीब आते ही गर्म लिहाफ के इस्तेमाल में भी हो गया है इजाफा। घरों में निकल आई है रज़ाइयाँ और पेंजा मशीनों पर भी रुई की पिंजाई में आ गई है तेज़ी। कारीगर पुरानी रुई से गर्दो गुबार निकाल कर इसमें नई जान डाल देते हैं। पेंजा मशीनों का काम होता है साल में सिर्फ 2 से 3 माह,
दुकानदारों का कहना है रुई की पिंजाई पर लगते हैं सिर्फ 10 से 20 मिनट। वजन के हिसाब से इसे गद्दे और रजाई में भर दिया जाता है। सर्दियों की आमद है जी, साडा पिंजे का काम है काफ़ी अरसा दराज से माशाअल्लाह हम 10वें महीने से लैके शुरू तो 10वें महीने भी 12वें महीने की एंड तक काम साडा अच्छा चलता है। साल की रुपये भी बची 2-3 महीने जो बन जाती है अल्लाह का शुक्र। लोग आज भी रुई से बने गद्दे और तकिए पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है सख्त सर्दी में रजाई ही सख्त सर्दी को रोकती है। भराने आए हैं, इसे हर साल भराई दियाँ पेंशन बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा रजाई का वजन भी सही है। रुई से बनने वाले गद्दे और तकिए हमारी सकाफत का हिस्सा भी हैं और कई खानदानों का जरिया मुआश भी। रुई से तैयार रजाइयाँ सर्दी रोकने का बेहतरीन जरिया है। सर्दी का मौसम आते ही रुई का काम करने वालों और पेंजा मशीनों पर आवाम का रश लग जाता है। कैमरा टीम के साथ हरवर सलीमी, TNN न्यूज़, आरिफ वाला जी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।